नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर विज्ञापन के लिए चर्चा के लिए आए हैं। विज्ञापन सीबीएसई के जो पाठ्यक्रम है उसमें 5 नंबर का विज्ञापन आता है। विज्ञापन लेखन बहुत ही आसान है। उनको बनाने के लिए क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे आज। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? वी प्लस ज्ञापन। वी मतलब विशेष और ज्ञापन मतलब सूचना। जब भी किसी चीज की विशेष रूप से सूचना दी जाती है ताकि जो विक्रेता अपनी चीजों को बेचने के लिए ग्राहक को कैसे आकर्षित करे, उसको हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। जैसे हम कई टीवी पे ऐड देखते हैं कि हम उसको जैसे आजकल फोन की बात करते हैं। बच्चे आजकल फोन के नए नए फीचर्स की नई नई चीजें उसमें आ रही हैं, ये चीज उसमें ऐड हो गई है। हमारे पास कितना भी अच्छा फोन हो, लेकिन कुछ समय बाद जब एक कंपनी नया फोन लॉन्च करती है, नया फोन मार्केट में आता है, तो आपको कैसे पता लगता है? उसके जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में उसकी जो विज्ञापन आते हैं उसकी और एक जो ग्राहक है वो आकर्षित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई अच्छी चीजें उसको स्पेशली हाईलाइट की जाती हैं, उसको उभार के लिखा जाता है। तो विज्ञापन का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षित किस तरह से किया जाता है कि जो निर्माता कंपनी है, जो कंपनी कोई चीज को बनाती है, वो अपनी चीज को बेचने के लिए किस चीज का सहारा लेती है? वो विज्ञापन का सहारा लेती है। विज्ञापन इतना आकर्षक होता है कि जो ग्राहक है वो जल्दी आकर्षित हो जाता है और वो चीज जल्दी सेल होने लग जाती है, उसकी जो सेल बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब हम विज्ञापन लेखन की बात करते हैं, विज्ञापन बनाते हुए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, विज्ञापन जितना आप अपनी तुकबंदी यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई तुकबंदी को हम स्लोगन कहते हैं कि वो यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। भाषा सरल हो और संक्षिप्त, मतलब संक्षिप्त होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा उसकी चीजें बता पाए हम उनको। चित्र का प्रयोग कर सकते हो, रंगों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई कंपनी फोन बना रही है, अभी फोन की बात कर रहे हैं जैसे हम, तो फोन बनाया आपने, फोन का चित्र बनाओगे आप, उसकी विशेषताएं क्या है, किस कंपनी का है, उसमें कलर कर सकते हो, रंग भर सकते हो। और उसकी कीमत के बारे में, जैसे कि आप कह सकते हो कि बाजार से सस्ते दामों पर या उस फोन से कम दाम पर, दूसरे फोनों से कम दाम पर, ये चीजें हम उनमें कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या देखना चाहिए कि हम उसको कैसे सामने वाले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सामने वाले को दिखाते हैं, अगर हम सिंपल सा, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला विज्ञापन तैयार करेंगे तो कोई क्यों पड़ेगा? आप एज ए ग्राहक सोच कर देखिए कि अगर आप अखबार उठाते हो या टीवी देखते हो, तो जब आप टीवी में विज्ञापन आता है, कोई स्लोगन ना हो तो आपको वो बोर लगता है। अगर कुछ अच्छी शब्दों का इस्तेमाल किया हो, प्रयोग किया हो, तो आप उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हो। और यही बात हम यहाँ विज्ञापन लेखन में करते हैं। विज्ञापन बनाते हुए हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? जैसे बताया कि रंगों का प्रयोग कर सकते हो, भाषा सरल होनी चाहिए, कम से कम शब्द होने चाहिए, उसकी जो विशेषताएं हैं वो बतानी जरूरी होती हैं। और सबसे पहली बात कि हम विज्ञापन बनाते हुए हम सबसे पहले एक उसका बॉक्स बना लेते हैं। बिना बॉक्स के विज्ञापन पूरा नहीं होता। पहले हमने एक बॉक्स बना लिया, उसके बाद हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? जैसे कि मार्केट में नया सर्फ आया है, तो सर्फ के बारे में बात करते हैं। सर्फ का नाम अगर दिया हो तो आप ठीक है, नहीं दिया हो तो आप उसको अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो। तो आपने यहाँ लिख दिया, जैसे कि कोई भी सर्फ आ गया, कोई भी आ गया। जैसे घड़ी सर्फ की बात करते हैं, पेपर में आ जाता है घड़ी सर्फ की ओर से विज्ञापन तैयार कीजिए, घड़ी सर्फ आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका स्लोगन लिख दिया, उसकी यहाँ पर चित्र बना दिया, सर्फ का जो एक पैकेट होता है उसका चित्र बना दिया। और उसकी कीमत की बात करते हैं कि उसमें कितने दामों पे मिल रहा है, कि उसमें कोई कमी है, कुछ छूट मिली है, तो उसपे है जैसे 2 पर 1 मुफ्त। और एक जो
ग्राहक है वो इस सरफ को क्यों लेगा, उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग। विशेषता जब पता होगी तभी, जैसे उसकी विशेषताएं कि कपड़ों को साफ करे, मैल को हटाए, वो आप उसकी विशेषताएं यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ विशेषताएं आ गई। उसके बाद अगर मुझे लेना हो, सरफ लेना हो, तो मैं किससे संपर्क करूंगी, वो बात करते हैं ना, किसके संपर्क करेंगे। तो यहाँ उनका संपर्क जो पता है या संपर्क नंबर है वो भी देना जरूरी होता है। संपर्क में हम जब बोर्ड की बात करते हैं तो जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो कभी नहीं दिया जाता, हमेशा रॉन्ग नंबर जो होते हैं वो दिया जाता है। तो हम रॉन्ग नंबर देने की बजाय हम कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, पीछे हम उसको क्रॉस लिख देते हैं। जैसे कि हम पत्रों में बात करते हैं कि अपना नाम नहीं लिखते हैं, क्लास नहीं लिखते हैं, क्लास 10वीं लिख देते हैं, लेकिन सेक्शन नहीं लिखते हैं, रोल नंबर नहीं लिखते हैं, तो रोल नंबर भी इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने से संपर्क है वो भी ऐसे लिख दिया, पता भी अबसा कॉलोनी लिख दी। लेकिन जो भी इन चीजों का आपने ध्यान रखा है, हमने ये बात आप एक बार ध्यान दीजिए कि जो हमने लिखा इस बॉक्स के अंदर ही लिखा, बॉक्स से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। चित्रों की बात करते हैं कि जितना अच्छा आप चित्र बना पाए उतना अच्छी बात है, लेकिन बनाएं जरूर। उसके बाद यहाँ पर कोई स्लोगन अपने मन से बना सकते हैं, कोई आपको टीवी पर देखकर कोई स्लोगन याद आता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई कीमत की बात होती है, जैसे उस चीज से कम है, उसका दाम सबसे कम, वो आप लिख सकते हो। उसकी क्या क्या उसकी खूबियां हैं वो आपने लिखे, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सामान के बारे में आप उसको खुलकर बता सकते हो। खुलकर बता के उसको आपने सारा इसमें बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो जो भी आप बनाओगे एक सुंदर राइटिंग में सुंदर लेख होना चाहिए। रंगों का प्रयोग कर सकते हैं आप, साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हो सामने वाले को समझ ना आए। तो आपको राइटिंग जो आपकी वो सुंदर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और हिंदी भाषा में इन चीजों का ध्यान रखिए कि कम से कम आप गलतियां करें। आपका जो लेख है वो सबको समझ में आना चाहिए, बॉक्स में आना चाहिए, सारी जो उसकी क्वालिटीज है वो लिखी होनी चाहिए, और उसका जो संपर्क है या पता है वो भी आपको लिखना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको विज्ञापन आज समझ में आ गया होगा। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।